बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तमाम सहाफ़ी बरादरी का शुक्रिया। आज मैं प्रेस क्लब भी गया और उसके पहले मैंने चारसदा यूनिवर्सिटी भी गया। वहाँ पे एक यूथ फेस्टिवल था, उसकी इनॉग्रेशन थी। उसके बाद प्रेस क्लब के मेंबर से मुलाकात थी। चारसदा में आपने देखा होगा कि सूबाई हुकूमत इस वक्त क्लीन स्वीप कर चुकी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और तमाम तर जो हमारी कोशिशें हैं, हमारी नुमाइंदे यहाँ पे मौजूद हैं। सीएम सोहेल हफीज़ साहब की बड़ी क्लियर डायरेक्टिव्स हैं कि आम आवाम की ताकत से ही हुकूमत बनी है, आम लोगों की वोट की ताकत से बनी है। और एक वाहिद ही इस वक्त पाकिस्तान में फॉर्म 45 वाली कोई हुकूमत तो है, तो वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत तमाम वो स्टेप्स लेगी, तमाम वो इक़दामात करेगी जो कि आम बंदे की ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करती हो, जो आम बंदे की ज़िंदगी में हम बेहतरी लाएँ। जहाँ तक आप हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं या आप अपने प्रेस क्लब की बात कर रहे हैं, तो प्रेस क्लब के लिए इंशाल्लाह मैं कमेटी बना रहा हूँ। जो भी आपकी इश्यूज़ है वहाँ सामने रखे जाएंगे और दोनों पार्टियों को सुना जाएगा, और जो भी बाय लॉ मेंबरशिप का हकदार होगा उसको मेंबरशिप ज़रूर मिलेगा। और जहाँ तक हॉस्पिटल्स की बात है तो मैं सेक्रेटरी सेहत के साथ भी मेरी बात हुई है और वज़ीर सेहत साहब के साथ भी बात हुई, और आपके नुमाइंदे भी टाइम टू टाइम उनसे मिलते हैं। और सेहत के हवाले से पूरे सूबे के लिए इक़दामात हो रहे हैं। हम पेशावर में नया 5000 बेड का नया हॉस्पिटल बनाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ मालाकंड में 1000 बेड का नया हॉस्पिटल बन रहा है। कोहाट में 1000 बेड का नया हॉस्पिटल बन रहा है। और इसके साथ साथ जो हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद हैं उनकी निज़ाम की बेहतरी के लिए भी हुकूमत इक़दामात उठा रही है। इमरजेंसी बेसिस पे कुछ ही दिनों में कुछ बेहतरी आपके सामने होंगी। देखिए, जहाँ पे इन चीज़ों की कमी है, जहाँ पे फैसिलिटीज़ की कमी है, MRI हो या CT स्कैन हो या ट्रॉमा सेंटर हो या कैथ लैब हो, और उस पे हुकूमत काम कर रही है। कोहाट में भी यही इशू है, मेरा हल्का है। चारसदा में भी आप इस इशू की निशानदही कर रहे हैं। तो हुकूमत, मैंने ये जैसे पहले कहा है कि सेहत के लिए बहुत बड़ा बजट हमने रखा हुआ है, क्योंकि जब हमारी हुकूमत आई थी 2013 में तो 9 अरब का बजट था। आज 276 अरब रुपए का बजट है सेहत के लिए। सेहत और तालीम एक ऐसी चीज़ है, ये दोनों डिपार्टमेंट ऐसे जिससे आम आदमी डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो ये हुकूमत जो है ये आम आवाम की हुकूमत है, और तमाम तर फैसिलिटीज़ अनकरीब आपके हॉस्पिटल्स में होंगी। कुछ इशारे मिल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर साहब ने विज़िट किया है कि कोई कंटेनर बनाया है लॉन्ग मार्च के लिए, तो उसके हवाले से बताएं कि क्या अपडेट है? लॉन्ग मार्च का कोई प्लान है, कोई कंटेनर बना? देखिए, कंटेनर तो तैयार हो चुका है। 26 नवंबर की रात को हमारा कंटेनर जलाया गया था डी चौक के मकाम पे। उसके बाद हमारे पास कोई कंटेनर नहीं था। आपने स्ट्रीट मूवमेंट को देखा होगा, वो हमने CM साहब की गाड़ी से ही, उसकी गाड़ी के छत पे जाके हमने लीड किया है। अपना कंटेनर तैयार हो चुका है, जिस पे बैनर भी लग चुका है आज़ादी या मौत का। कंटेनर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप किसी वक्त भी चढ़ सकती है, और कंटेनर का मुँह किसी शहर की तरफ भी हम कर सकते हैं। देखिए, सलमान सफदर साहब की मुलाकात हुई है एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट। चीफ जस्टिस ने अपनी नुमाइंदगी के लिए उनको भेजा। वहाँ पे 2.5 घंटे उनकी मुलाकात जारी रही। आज उसकी रिपोर्ट जमा कर दी गई है। जैसे ही रिपोर्ट उनके वहाँ से फाइनल होगी, उसके बाद सलमान सफदर साहब मीडिया से बात करेंगे। इमरान खान साहब की सेहत के बारे में सबसे ज़्यादा तशवीश है। जिस तरीके से इमरान खान साहब को आइसोलेट किया गया है, जिस तरह एक मुजरिमाना फेल के मुर्तकिब हो चुके हैं ये वफाकी हुकूमत, क्योंकि एक जेल मैनुअल है कि आप किसी कैदी को हॉस्पिटल लाते हैं तो उनको फैमिली को आपने ख़बर देनी है। अगर उनका कोई ज़ाती डॉक्टर है तो उनको आपने बुलाना है, उनके ज़ेरे निगरानी उनका इलाज होना है। तो ना तो फैमिली को बताया गया, ना डॉक्टर को बताया गया। ये जिस प्रोसीजर की बात कर रहे हैं 20 मिनट, हमने जब अपने सतह पे मालूमात की तो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि उस प्रोसीजर पे 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। एनेस्थीसिया दिया गया, टीके लगाए गए। तो ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने हैं कि पिम्स लाना, फिर पिम्स ला के उस बात को छुपाना। फिर असदुल्ला खान साहब ने जब न्यूज़ ब्रेक की 92 न्यूज़ के जो हमारे एंकर है, और उसके बाद आपने देखा होगा कि हुकूमत उस बात से इनकारी थी। जब उस पर बाज़ गज ज़्यादा हुई, कुछ हमने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया, तो जुमेरात की सुबह इन्होंने इसकी तस्दीक कर दी। तो पहली बात कि पिम्स लाना तशवीशनाक, फिर बात को छुपाना मज़ीद तशवीशनाक, फिर ज़ाती डॉक्टर तक रसाई न देना, ये उससे ज़्यादा तशवीशनाक है। अब सलमान सफदर साहब की कल मुलाकात हुई है, आज रिपोर्ट जमा हो गई है, उसके बाद ही सेहत के हवाले से फाइनल वर्डिंग आ जाएगी। ये सूबे में जो मुलाकात हुई है वो तो एज अ फ्रेंड ऑफ कोर्ट गए हैं। सियासी बात वो कर नहीं सकते, क्योंकि इमरान खान साहब के बयान इमरान खान साहब की ट्वीट के डर से ही उनकी मुलाकात बंद कर दी गई है। ये जो हाइब्रिड निज़ाम की बात करते हैं मौजूदा हुकूमत, जो 17 सीटों की हुकूमत है, जो एक नाजायज़ तरीके से पाकिस्तान पे एक अजाब की तरह मुसलत है। 17 सीटें इनकी है और 17 सीटों पे पूरे पाकिस्तान पे मुसलत हुए हैं। ये एक ट्वीट से भी डरते हैं, उनके बयान से भी डरते हैं, क्योंकि जब ट्वीट आता है और बयान आता है तो ये निज़ाम देर हो जाता है।
सलमान सफदर की 2.5 घंटे मुलाकात उनके साथ रही, मुख्तलिफ इशूज़ तो डिस्कस किए होंगे। सबसे प्राइमरी जो हमारा इस वक्त इशू है वो उनकी सेहत है, क्योंकि इमरान खान साहब की सेहत के बारे में तशवीश है, हमें पूरे पाकिस्तान को तशवीश है। वो पाकिस्तान की मकबूल तरीन रहनुमा है, सबसे बड़ी पोलिटिकल पार्टी के लीडर हैं। जिस तरीके से उनको आइसोलेट किया, जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जियाँ बार बार हो रही, हाई कोर्ट का हुक्म नहीं माना जा रहा, ना किसी कानून को मानते हैं ना आइन को मानते हैं। अदालती हुक्म हमारे पास मौजूद हैं कि ट्यूसडे के दिन जो है इमरान खान साहब की मुलाकात उनकी फैमिली से और वकला से होगी, थर्सडे को पॉलिटिकल लीडरशिप से और रफ़्क़ा से होगी, वो नहीं हो रही। उसके साथ साथ हाई कोर्ट में 22 पिटीशन हमारे जमा हैं, 16 मुलाकातों के हवाले से हैं। सुप्रीम कोर्ट में 10 पिटीशन मुलाकातों के हवाले से, लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही। सलमान सफदर साहब ने रिपोर्ट जमा कर दी है, उसके बाद ही जब इजाज़त होगी तो मीडिया से भी इस पर बात करेंगे। देखिए, जहाँ तक अमन व अमान की बात है तो सबसे बड़ा जो चैलेंज दरपेश है उस हुकूमत को, सोहेल आफरीदी साहब को, तो वो अमन व अमान की सूरत हाल है, जिसके लिए सूबाई हुकूमत 24/7 काम कर रही है। सारी चीज़ों को सीएम साहब ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं। तीरा ऑपरेशन की मिसाल आपके सामने है, जिस तरीके से वहाँ पे फैसिलिटेशन की 4 अरब रुपए रखे गए और उसके साथ साथ फिर तमाम लोगों को महफूज मुकामात तक मुंतकिल किया गया। जो जबरी डिस्प्लेसमेंट हुई, जो एक ऑपरेशन हमारे ऊपर मुसलत किया गया, क्योंकि तहरीक इंसाफ का स्टांस बड़ा क्लियर है कि हम किसी ऑपरेशन को, मिलिट्री ऑपरेशन को ना कबूल करते हैं, ना उसका साथ देते हैं, ना हमें एतमाद में लिया गया, ना हमने कोई इजाज़त दी, लेकिन उसके बावजूद मुसलत कर दिया गया। फिर जिस तरीके से डटाई से ये फ्लोर पे खड़े होकर कहते थे कि ऑपरेशन होगा, तलाल साहब की बात कर रहा हूँ, फिर ख्वाजा आसिफ इस उम्र में सीने पे तब की मार के कहते थे कि ये हम कर रहे हैं, हम करेंगे इंशाल्लाह। DGISPR की स्टेटमेंट आपके सामने पड़ी है, लेकिन उसके बावजूद हमने तमाम लोगों को, जो हमारे जिम्मेदारी है, यहाँ पे हमारी हुकूमत है, हमारा मैंडेट है, आइन की खिलाफ वर्जी भी ये कर रहे हैं। आइन में बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि अगर कोई सूबाई हुकूमत आपको मिलिट्री ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देता तो आप उस सूबे में मिलिट्री ऑपरेशन नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद आपके सामने है। हमने लोगों को फैसिलिटेट किया, कोई मिसहैप नहीं हुआ, अल्लाह का करम हुआ। मौसम बड़ा सख्त था, शदीद बर्फ़बारी थी, इनका ये प्लान था। देखिए, इनके जो अज़ाइम थे वो सियासी थे, वो ये चाहते थे कि यहाँ पर उन्हें कोई दहशतगर्दी को ख़त्म नहीं करना था, ना दहशतगर्दी ख़त्म करनी थी। अगर इनकी नीयतें ठीक होती और इनके अज़ाइम ठीक होते तो 20 साल से जो मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा है, तो फिर इसके नतीजे में खैबर पख्तूनख्वा में सबसे ज़्यादा अमन होना चाहिए था। लेकिन इनके जो पॉलिसी है उसमें शिफ्ट आना चाहिए। हम यही बात अब बाहर ओपन फोरम पे भी करते हैं और बंद कमरों में भी यही बात करते हैं। तो आपने देखा कि तिराक के ऑपरेशन से इन्होंने यू टर्न किया, और जो सूबे की अमन व अमान का सवाल आपका है, तो उसके लिए आप इक़दामात देख रहे हैं। एपेक्स कमेटी की मीटिंग हो गई है, जिसमें हमने बड़ी तमाम तर चीज़ें बड़ी खुल के उनके सामने रखी। हम ये चाहते हैं कि एक नेशनल पॉलिसी बने, जिसमें वफाकी हुकूमत हो, जिसमें सूबाई हुकूमत हो, जिसमें सिक्योरिटी की एजेंसीज़ हों, TUR सेट किए जाएँ, उस TUR के मुताबिक ही कार्रवाई हो, और एक ही दफ़ा में दहशतगर्दी जैसे नासूर से हम छुटकारा हासिल करने। इस तरह नहीं हो सकता कि एक आएगा तो ऑपरेशन करेगा, दूसरा फिर आबाद करेगा, तीसरा फिर ऑपरेशन करेगा। क्या हमारे नसीब में ऑपरेशन लिख दिए गए हैं? क्या खैबर पख्तूनख्वा के लोगों के नसीब में डिस्प्लेसमेंट है? हर साल ही डिस्प्लेस होंगे। क्या अमन जो है वो हमारी ख्वाब नहीं हो सकता? क्या अमन पे हमारा हिस्सा नहीं हो सकता? तो 3.5 साल जो इमरान खान साहब के थे, वहीं खैबर पख्तूनख्वा में अमन था। उसके बाद नून लीग की जब भी गवर्नमेंट आई है, ये पख्तून दुश्मन पॉलिसीज़ लेके आते हैं। 99 का याद होगा आपको कि आटा बंद कर दिया गया, फिर गंदम बंद कर दी गई है, बिजली गैस इनके पास है तो वो बंद कर दी गई है। दहशतगर्दी के जो मिलिट्री ऑपरेशन है वो इम्पोज कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। सूबाई हुकूमत बड़ा कंसर्न है इस बारे में। सोहेल आफरीदी साहब ख़ुद तमाम चीज़ों से गुजरे हुए हैं, उनका ताल्लुक़ कबाइल इलाके से है, उनका आबाई हल्का तीरा बनता है, तो वो ख़ुद सारी चीज़ें उन पर बीती हुई हैं। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि उन्हीं की क़ियादत में सुबह अमन का गवारा बना। बात बड़ी वाज़ेह है कि जहाँ तक स्ट्रीट मूवमेंट की बात है, तो इमरान खान साहब ने ज़िम्मेदारी सोहेल आफरीदी साहब को दी थी और वहीं उनको लीड कर रहे हैं, और जिस तरीके से वो लीड कर रहे हैं वो मिसाली है। स्ट्रीट मूवमेंट जो है बहुत बड़ी तहरीक की शक्ल इख्तियार कर रही है। यही स्ट्रीट मूवमेंट के प्रेशर की वजह से हमने सेनेट में अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन लिया, इसी प्रेशर की वजह से महमूद खान चज़ई साहब का नोटिफिकेशन हुआ, इसी प्रेशर में आके शहबाज शरीफ सरेंडर कर गए और CM को मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया। ये तमाम तर चीज़ें हैं, ये इसी प्रेशर में हो रही है, क्योंकि नून लीग पे जब प्रेशर पड़ता है तो इनका वतीरा है कि ये पाँव पड़ जाते हैं, और जब ये प्रेशर से निकलते हैं तो ये गिरबान पकड़ते हैं। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि गवर्नेंस को हम आगे लेके जा रहे हैं। गवर्नेंस आज भी सूबे में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा की अच्छी है। इंटरनेशनल ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट आपके सामने है कि सबसे ज़्यादा करप्शन सिंध में, उसके बाद पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा का आखिरी नंबर है। 5300 अरब की करप्शन फेडरल हुकूमत IMF की डॉक्यूमेंटेड आपके सामने है। गवर्नेंस के लिहाज से हम आगे बढ़ रहे हैं, और जो ये 3 साल है, सोहेल आफरीदी साहब जिस तरीके से गवर्नेंस को, तहरीक को आगे लेके जा रहे हैं, ये खैबर पख्तूनख्वा की तारीखी 3 साल। CM साहब की जो
वेल नोन जर्नलिस्ट हैं उनसे मुलाकात हुई थी, अक्रॉस द बोर्ड हुई थी। सूबे के तमाम लोगों को बुलाया गया था। इस्लामाबाद में हम बैठे हैं, वहाँ पे तमाम जर्नलिस्ट को बुलाया गया था। लाहौर में हम जर्नलिस्टों से मिले हैं, कराची में हम जर्नलिस्टों से मिले हैं। वाहिद सोहेल अफरीदी ही हैं जो तमाम जर्नलिस्टों से अक्रॉस द बोर्ड मिलते हैं, उनके सवालात लेते हैं, लोगों से जो सवाल करते हैं उसका जवाब दिया जाता है। कोई इस तरह मना नहीं किया जाता कि आपने ये पूछना है या ये नहीं पूछना। आप तमाम जर्नलिस्ट हैं, आपके लिंक्स भी हैं, जो जर्नलिस्ट वहाँ मुलाकातें करते हैं उनसे आप पता भी कर लीजिएगा। क्या कभी किसी को मेरी तरफ से कहा गया हो या CM की तरफ से गया हो या इनके स्टाफ की तरफ से कहा गया हो कि आपने फ़लाना क्वेश्चन करना है, फ़लाना नहीं करना है? तो ये फॉर्म 45 का जो हलाल के वोट से आया हुआ नुमाइंदा होता है, ये जुरत उसी में होती है। पंजाब के वज़ीर आला तो अपने वहाँ में नहीं जा सकती, सिंध के वज़ीर आला कभी जनरल से नहीं मिले, बलोचिस्तान वाले को तो शायद पूरा पाकिस्तान में भी कोई नहीं जानता होगा। तो ये वाहिद सोहेल अफरीदी है जो तमाम चीज़ों को फेस कर रहे हैं। मिलिट्री ऑपरेशन पे बात हमारा स्टांस बड़ा वाज़ेह है। हम ये चाहते हैं कि एक नेशनल पॉलिसी बने, उस नेशनल पॉलिसी में ऑनरशिप सब लें, सूबाई हुकूमत भी ले, फेडरल गवर्नमेंट भी ले, सिक्योरिटी एजेंसीज भी ले, और तमाम लोग एक नेशनल पॉलिसी बनाए, वहाँ पे TUR सेट हो, उन TUR के मुताबिक ही कार्रवाई हो। मिलिट्री ऑपरेशन के ना हम हामी हैं, ना हम हक में हैं, ना हम कभी इजाज़त देंगे। मिलिट्री ऑपरेशन यहाँ पे 20 साल से सूबे में हो रहा है। क्या दहशतगर्दी ख़त्म हो गई है? क्या दहशतगर्द ख़त्म हो गए हैं? क्यों हर 3 महीने बाद इनको दोबारा मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ता है? तो इसका मतलब ये है कि इस पॉलिसी में शिफ्ट आना चाहिए। ये पॉलिसी नाकाम हो गई है। 20 साल से अगर आप एक पॉलिसी के साथ स्टिक हैं और वहाँ पे आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो इसका मतलब ये है कि आपको पॉलिसी बदलनी चाहिए। तो हम बंद कमरों में भी यही बात करते हैं और ओपन फोरम्स पे भी यही बात करते हैं।